पहाड़ की लोक कथाओं में वीर योद्धा माधो सिंह भंडारी का अपना अलग विशेष स्थान है, जिन्होंने लगभग 400 साल पहले न सिर्फ पहाड़ का सीना चीरकर नदी का पानी कूल सुरंग बनाकर अपने गांव मलेथा तक पहुंचाया, बल्कि गांव वालों के लिए अपने इकलौते पुत्र की बलि भी दी थी। वीर माधो सिंह भंडारी गढ़वाल नरेश महाराज महीपति शाह का एक वीर सैनिक था, जो अपनी वीरता, देश प्रेम और हिम्मत से उसी सेना का उपसेना नायक और बाद में प्रमुख सेना नायक बनाया गया। मलेथा की कूल वीर माधो सिंह भंडारी के जीवन से जुड़ी एक प्रमुख घटना है, जिसके कारण माधो सिंह भंडारी को गढ़वाल में आज भी याद किया जाता है। इनकी वीरता और युद्ध कुशलता की कहानी हम वीर माधो सिंह भंडारी के पहले भाग में सुना चुके हैं। अगर आपने अब तक वह वीडियो नहीं देखी हो तो कृपया अवश्य देखें। इसमें गढ़वाल में प्रचलित 2 प्रमुख रिवाजों के शुरू होने की घटना का भी वर्णन है। वीर माधो सिंह भंडारी की कहानी के पहले भाग में हमने देखा था कि किस तरह से लगातार हमला करने वाले तिब्बत के दावा क्षेत्र के दुश्मनों से युद्ध में विजय हासिल करने के बाद माधो सिंह भंडारी द्वारा महाराज महीपति शाह ने नेतृत्व में दापा घाटी का किला और मंदिर गढ़वाल राज्य में शामिल किए गए और गढ़ राज्य की उत्तरी सीमा तिब्बत में सतलज नदी तक निर्धारित कर दी गई थी। युद्ध से लौटने के बाद माधो सिंह भंडारी का विवाह हो गया। उनकी पत्नी का नाम उदीना था। सेना से छुट्टियों के दौरान माधो सिंह भंडारी पत्नी के साथ अपने गांव चले गए। उन्होंने देखा कि मलेथा गांव के अलकनंदा और चंद्रभागा नदियों से घिरे होने के बावजूद वहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण गांव की खेती सिर्फ वर्षा पर निर्भर थी। कभी कभी अकाल पड़ने तक की भी नौबत आ जाती थी और पानी की कमी के कारण स्थानीय लोगों का खेती करना मुश्किल था। मलेथा गांव के सबसे नज़दीक चंद्रभागा नदी बहती है, लेकिन नदी और गांव के बीच बहुत बड़े पहाड़ और चट्टानों के कारण यहाँ नदी का पानी पहुँचाना बहुत ही मुश्किल कार्य था। माधो सिंह भंडारी ने विचार किया कि यदि पहाड़ों के बीच से किसी तरह सुरंग बनाई जा सके, तभी पानी को गांव तक पहुँचाना संभव हो सकेगा। उन्होंने निश्चय किया कि वो किसी भी तरह से मलेथा गांव में पानी लेकर आएंगे। माधो सिंह ने तुरंत ही गांव के लोगों को साथ लेकर सुरंग बनाने का काम शुरू कर दिया और कठोर चट्टानों के बीच से पहाड़ काटकर कूल सुरंग बनाकर तैयार की गई। सुरंग के ऊपर के हिस्से को मजबूत लोहे और किलों का आवरण दिया गया, जिससे कि भविष्य में आने वाली किसी आपदा और भूस्खलन से इसे सुरक्षित रखा जा सके। लोक कथाओं के अनुसार माधो सिंह भंडारी ने अपने पुत्र गजय सिंह का इस सुरंग के लिए बलिदान किया था। जब सुरंग बनकर तैयार हो गई, तब सब खुशी से झूम रहे थे कि अब नहर के माध्यम से पानी आएगा और हम सिंचाई करके अन्न उगा पाएंगे। लेकिन नदी के पानी को कूल सुरंग से गुजारने के बहुत प्रयास करने के बावजूद भी नदी का पानी उनकी बनाई नहर पर नहीं आया, जिससे माधो सिंह के साथ ही सारा गांव बहुत परेशान हो गया।
गांव के लोगों द्वारा कई उपाय किए गए। स्थानीय देवी देवताओं को भी पूजा गया, बकरों की बलि दी गई, लेकिन फिर भी कुएं में पानी नहीं आया। सारे गांव वालों के चेहरे पर दुख और निराशा छा गई थी। कभी वे पंडित के पास गए तो कभी देवता नचाए गए, लेकिन अंत में निराशा ही हाथ लगी। एक रात माधो सिंह भंडारी को एक बुरा सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि देवी उनसे उनके एकमात्र पुत्र का बलिदान करने को कह रही है। नहर में पानी तब आएगा जब वे अपने इकलौते बेटे गजय सिंह की बलि देंगे। सपने के बाद से वे दुविधा में पड़ गए। एक ओर गांव वाले और खेतों की हरियाली और दूसरी ओर उनकी इकलौती संतान। जब उन्होंने अपनी पत्नी को ये बात बतानी चाहिए तो उनके पुत्र गजय सिंह ने उनकी बात सुन ली। उसने सोचा कि यदि इतनी मेहनत से पहाड़ काटकर बनाई गई कुएं में उसके बलिदान से पानी आता है और पूरे गांव को खुशहाली मिलती है, तो उसके जीवित रहने से कई अच्छा है। जिसके बाद उसने अपने पिता से अपनी बलि देने की बात कही। माधव सिंह भंडारी धर्म संकट में थे, लेकिन पूरे गांव की भलाई की खातिर अपने बेटे की बलि देने को तैयार हो गए। ये बात आग की तरह गांव में फैल गई, जिसे सुन सब आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद गजय सिंह की बलि दी गई और उनके सिर को कुएं सुरंग के मुंह पर रखा दिया गया। इसके बाद जब नदी के पानी को सुरंग की ओर मोड़कर गुजारा गया तो पानी सुरंग से होते हुए गजय सिंह के सिर को अपने साथ बहाकर ले गया और खेतों में स्थापित कर दिया। इस तरह नहर में पानी आना शुरू हो गया और खेतों में सिंचाई होने लगी। पूरे गढ़वाल में माधो सिंह और गजय सिंह की वीर गाथा सुनाई जाने लगी। मलेथा की कुल आज भी मलेथा और आसपास के गांव के लिए सिंचाई का काम कर रही है। इस कुल को निकालने के बारे में कई और जनशुक्तियाँ भी हैं। पहली जनशुक्ति के अनुसार इनकी 2 पत्नियाँ थीं। इन्होंने 2 अलग अलग गांव में रखा हुआ था। एक पत्नी के गांव में खूब सेरा था और धान आदि की फसलें अच्छी हुआ करती थी। दूसरी मलेथा में रहा करती थी। उन दिनों वहाँ सिंचाई का प्रबंध नहीं था और इसलिए समतल होते हुए भी वहाँ साधारण खेती ही हो पाती थी। कहते हैं कि एक बार वह बहुत दिनों के बाद मलेथा आए तो पत्नी ने ताना मार दिया कि मेरे यहाँ सेरा नहीं, बासमती का भात नहीं, इसलिए तो तुम मेरी सौत के पास ही पड़े रहते हो। तुम यहाँ क्यों आने लगे? वह बात इन्हें चुभ गई और मलेथा में कुल लाकर तथा वहाँ सेरा बनाकर इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। दूसरी जनश्रुति के अनुसार जब इनके वीर पिता सोनबान कालो भंडारी की वीरता के कारण तपोवन का सेरा गढ़वाल राज्य के अधिकार से निकल जाने से बच गया, तब दरबार में यह विचार किया गया कि तपोवन तो राज्य के एक कोने पर मैदानों के मिलने पर स्थित है, अतः वहाँ हमेशा शत्रु से खतरा है, इसलिए राजधानी के समीप ही वैसा उपजाऊ सेरा तैयार करने की कोशिश की जाए। श्री सोनबान कालो भंडारी के 3 पुत्र थे, माधो सिंह, मदन सिंह और गजय सिंह। श्री माधो सिंह ने यह भार स्वीकार किया और सारे राज्य का निरीक्षण करने के बाद मलेथा को छांटा। यहाँ अपने भाइयों की सहायता और अपने बुद्धि बल से इन्होंने चंद्रभागा की नहर निकाली व पहाड़ तोड़कर छेड़ा तैयार किया।
इस प्रकार मलेथा के चौरस ऊसर मैदान को इन्होंने तपोवन के समान ही उपजाऊ बनाकर दिखा दिया। एक और जनश्रुति इस प्रकार है। श्री माधो सिंह गढ़ नरेश के दरबार में एक साधारण कर्मचारी थे, लेकिन समय के बहुत पाबंद थे। दीवान जी अक्सर देरी से दरबार आया करते थे। एक दिन महाराज ने प्रश्न किया, तुम देरी से क्यों आते हो, जबकि तुम्हारा ही कर्मचारी माधो सिंह ठीक समय पर आ जाता है। दीवान जी ने अपने आप को बचाने के लिए कहा, माधो सिंह के गांव में सिर्फ मंडवा, झंगोरा, गेहत जैसे मोटे अनाज होते हैं जिन्हें पकाने में देर नहीं लगती, लेकिन मेरे गांव में चावल, गेहूं आदि श्रेष्ठ अनाज होते हैं, उन्हें पकाने खाने में देर ही होती है। इस उत्तर से दीवान जी तो बच गए, लेकिन स्वाभिमानी माधो सिंह के हृदय में यह बात शूल की तरह चुभ गई। इन्होंने कुछ दिनों की छुट्टी ली और अपने गांव मलेथा जाकर वह कूल निकाली। जब ये दरबार में लौटे और महाराज को सारा विवरण ज्ञात हुआ तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इन्हें ही अपना दीवान नियुक्त किया तथा प्रधान सेनापति का पद भी इनके सुपुर्द किया। इन सब जनश्रुति में कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन वीर माधो सिंह भंडारी के त्याग, परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा बनाई गई मलेथा की यह कूल नहर आज तक भी गांव में पानी पहुंचा रही है और वर्तमान में मलेथा गांव का संपूर्ण इलाका हरा भरा और कृषि संपदा से पूर्ण है। इस सुरंग के रास्ते लगभग 5 घट पानी हर समय मलेथा की ओर आता रहता है और उसी के कारण मलेथा का मैदान एक उपजाऊ सेरा बना और आज भी गढ़वाल भर के प्रसिद्ध शहरों में से एक है। मलेथा गांव में कूल बनाने की घटना और इस सुरंग से सफलतापूर्वक नदी का पानी मलेथा गांव तक पहुंचाने के बाद माधो सिंह वापस श्रीनगर राजा महीपति शाह की सेना में वापस लौटे तो उन्हें तिब्बत की सेना से लड़ने के लिए भेज दिया गया और फिर वे कभी गांव लौटकर नहीं आए। उस वक्त दावा क्षेत्र में दुश्मन सेना लगातार हमला कर रही थी। इसी दौरान छोटा चीनी नामक जगह पर युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। माधो सिंह भंडारी गढ़वाल के महान योद्धा और कुशल सेनापति थे, जो गढ़वाल की लोक कथाओं का अहम हिस्सा रहे हैं। उनके इस वीर पराक्रम की छवि आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। माधो सिंह द्वारा बनाई गई कूल के जरिए जो पानी आता है उसे मलेथा गांव के खेतों में आज भी हरियाली है। समय समय पर उनकी वीरता, त्याग और शौर्य की कहानी पर नाट्य मंचन भी होते रहते हैं। मेरी इस कोशिश को सफल बनाने के लिए वीडियो को कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आपको ऐसी कहानियाँ और सुननी है तो कृपया सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें।